प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने है 7वीं क्लास का उर्दू बी का क्वेश्चन पेपर, मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन। जान पहचान किताब जो पढ़ाई जाती है उसी से ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। ये उर्दू बी है, इसे उर्दू थर्ड कहते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की जानिब से दिल्ली के तमाम स्कूलों में कॉमन एग्ज़ाम में फर्स्ट हाफ यानी मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। टाइम ढाई घंटा और मैक्सिमम मार्क्स है 60। आइए हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मकसद ये है कि आप जब भी तैयारी करें, फाइनल एग्ज़ाम भी हो, तो इसी की मुनासबत से इसी पैटर्न से क्वेश्चन पेपर आएंगे। आम हिदायत इस सवालनामे में कुल 10 सवालात हैं। सभी सवालात लाजमी हैं। जवाब तहरीर करते वक्त खुशखत और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जवाब तहरीर करते वक्त उसके सवाल का नंबर ज़रूर दर्ज करें, यानी सवाल नंबर ज़रूर लिखें। बहुत सारे बच्चे सवाल नंबर ही नहीं लिखते, इससे चेक करने वालों को बड़ी दुश्वारी होती है। सवाल नंबर 1, ये गैर दरसी नसरी इक़्तिबास है, यानी किताब से बाहर से ये इक़्तिबास, ये पैसेज लिया गया है और इसको पढ़ना है, इसी में से जवाब ढूंढना है। जब सर्दी आती है और मौसम ठंडा हो जाता है तो कुछ परिंदे उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इन परिंदों को महाजिर परिंदे कहते हैं। ये परिंदे वहाँ जाते हैं जहाँ गर्मी, हवा और खाने का आसानी से मिले। जब गर्मी वापस आती है तो ये परिंदे वापस आ जाते हैं। कुदरत ने उनको ऐसा दिमाग दिया है कि ये रास्ता नहीं भूलते। हमें चाहिए कि हम उनको तंग ना करें, क्योंकि ये कुदरत का हिस्सा हैं। परिंदे दरख्तों पर घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चों को देखभाल करते हैं। बच्चे जब खुद उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं। अब इसी की मुनासबत से सवाल है, पहला सवाल, महाजिर परिंदे किस मौसम में उड़कर दूसरी जगह जाते हैं? किस मौसम में? सर्दी के मौसम। बी जवाब होगा इसका। ये सर्दी के मौसम में एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाते हैं। जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बर्फ़ पड़ने लगते हैं, तो जहाँ ठंड कम पड़ती है वहाँ चले जाते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2, परिंदे दूसरी जगह क्यों जाते हैं? उसका जवाब सी है, खाने और गर्मी के लिए। सवाल नंबर 3, परिंदे कब वापस आते हैं? जवाब होगा इसका सी, गर्मी में वापस आते हैं। सवाल नंबर 4, कुदरत ने परिंदे को क्या ख़ास चीज़ दी है? जवाब बी होगा, रास्ता याद रखने की सलाहियत। सवाल नंबर 5, परिंदे दरख्तों पर क्या करते हैं? जवाब सी है, घोंसला बनाते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। अब सवाल नंबर 2 है, देखिए, ये गैर दरसी शेरी इक़्तिबास है। ये नज़्म का हिस्सा है जो किताब से बाहर का है। रोज़ स्कूल वक्त पर जा, वक्त की पहचान कर, काम कर ईमानदारी से, सच की अपनी शान कर, माँ का कहना मान लेना, बाप की खिदमत भी कर, जो बड़ों का हो अदब वो बन के सबकी जान कर, झूठ से नफ़रत हो तुझको, साफ दिल ईमान हो, सादा कपड़े नर्म लहजा, पाक सा वजदान हो, इल्म हासिल कर मेहनत से, सुबह से ले रात तक, याद रख मेहनत का फल है मिलता हर हालात तक। अब सवाल नंबर 1 देखिए, शायर ने वक्त पर कहाँ जाने का मशवरा दिया है? जवाब बी है, स्कूल। शायर के मुताबिक किसका कहना मानना चाहिए? इसका जवाब है, माँ का कहना मानना चाहिए। बी जवाब है। सवाल नंबर 3, बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? जवाब सी है, अदब का। सवाल नंबर 4, इल्म हासिल करने का सही तरीक़ा क्या है? जवाब है डी, मेहनत से। सवाल नंबर 5, शायर ने किस चीज़ से नफ़रत करने को कहा है? जवाब होगा सी, झूठ से।
नफ़रत करने को कहा है। तो इस तरह ये 5 सवाल हो गए। अब देखिए सवाल नंबर 3, ये किताब का ही पैसेज है ये। शादी के 16 बरस बाद 1580 में चांद बीबी के शौहर का इंतकाल हो गया। वो बेवा हो गई, उसका दिल टूट गया, मगर उसने हिम्मत और सब्र का काम लिया और अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। चांद बीवी की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने अपने शौहर के कमसिन भतीजे को तख्त पर बिठा दिया, हुकूमत की देखभाल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। चांद बीबी ने रियाए की भलाई के बहुत से काम किए। अब इसी पे मुबनी, ये इक़दामात पे मुबनी सवालात हैं। पहला सवाल है, चांद बीबी के शौहर का इंतकाल कब हुआ? जवाब बी है 1580 में। सवाल नंबर 2, चांद बीबी का दिल टूटने की क्या वजह थी? जवाब सी है, उसके शौहर का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ रियाया के क्या माने हैं? जवाब ए है, रियाया के माने अवाम है, ए जवाब है। सवाल नंबर 4, चांद बीबी ने तख्त पर किसको बिठाया? जवाब उसका डी है, अपने शौहर के कमसिन भतीजे को। सवाल नंबर 5, चांद बीबी ने की भलाई के बहुत काम किए, इसकी खाली जगह में जवाब होगा डी, रियाया की भलाई के लिए। तो ये 5 हो गए 5 नंबर के। अब सवाल नंबर 4, किताब की नज़्म है, हर इंसान बराबर है, उसी से ये दिया गया है। चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदे हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। अनवर हो, अरबिंदु हो, मरियम हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, वो सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। अब सवाल नंबर 1 है, दर्ज बाला यानी ऊपर जो नज़्म है, किताब किस नज़्म से ली गई है? जी जवाब बी है, हर इंसान बराबर है, जैसे कि मैंने बताया उसी नज़्म से लिया गया है। मान लफ्ज़ के क्या माने हैं? ए जवाब है इज़्ज़त। सवाल नंबर 3, बाशिंदा हो लंका का, इस मिसरे में लफ्ज़ लंका क्या है? जवाब एक मुल्क का नाम है, सी जवाब है ये, लंका, श्रीलंका एक मुल्क का नाम है, उसको शॉर्ट में उन्होंने लंका से लिख दिया है, पूरा नाम है श्रीलंका। सवाल नंबर 4, बालाबन ने कितने मज़हबों का नाम लिया है? कितने मज़हब का नाम लिया गया? 4 मज़हबों का नाम लिया गया है। सवाल नंबर 5, बालाबंद के मुताबिक हर इंसान क्या है? जवाब सी है, हर इंसान बराबर है। सवाल नंबर 5, आप मजमून लिखिए, योम असातिज़ा, मेरे वालिदैन या योम आज़ादी। सवाल नंबर 6, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम अपनी जमात के सेक्शन बदलने के लिए एक दरख्वास्त लिखिए। मेहनत से पढ़ाई करने के लिए छोटे भाई के नाम ख़त लिखिए। या सवाल नंबर 7 में देखिए, ये ग्रामर का है, किताब के ही सवाल है ये। लफ्ज़ों के 4 के मतज़ाद लिखिए, यानी अपोजिट लिखिए। बेहतर का क्या होगा? बदतर, दूर का पास, कम का ज़्यादा, शाह का फ़कीर, ऊंचा का नीचा, बच्चा का बड़ा। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सिफत, सिंगूना के इस सिफत का पता बड़ा अजीब अंदाज से चला। तालाब में पेड़ गिरा हुआ था। झोपड़ी, बीमार आदमी जंगल में एक झोपड़ी में रहता है। रोकथाम, मलेरिया की रोकथाम में कोनैन का बड़ा हाथ है। ये जुमले हो गए। उसके बाद सवाल है, तीसरा सवाल, वो फेल जिससे मालूम हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में किया गया है, क्या कहते हैं? जी फेल माजी कहते हैं। सवाल नंबर 4, नीचे लफ्ज़ों में 4 मुअन्नस अल्फाज तलाश करके लिखिए। जी रुतबा, कुदरत मुअन्नस है, शान मुअन्नस है, जगह मुअन्नस है और इज़्ज़त मुअन्नस है। सवाल नंबर 5, लफ्ज़ों के ये हटाकर लफ्ज़ बनाइए। प्यासी, ये हटा दिया प्यास। खेती, ये हटा दिया खेत। ज़रूरी,
یہ ہٹا دیا ضرور، سمندری سمندر۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 میں دیکھیے کتاب کے سوالات ہیں۔ سنکونا پیڑ کی چھال ملیریا کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوئی؟ جو کی سوکھی روٹی کھانے والے بزرگ نے مسافر کے لیے کیا کیا؟ کول تار سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ چاند بیوی نے رعایا کی بھلائی کے لیے کیا کیا کام کیے؟ قلم کا کیا کام؟ یہ سب کتاب کے جو پڑھائے گئے اسباق ہیں انہی کے سوالات انہی میں سے لیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 9، چڑیا جب دانہ لانے گئی تھی تو چڑیا کے بچے نے کیا دیکھا؟ سوال نمبر 2، کونین کی گولیاں کس کام آتی ہیں؟ بسنت کس موسم کے بعد آتا ہے؟ شاعر نے نظم ہر انسان برابر میں کن زبانوں کا نام لیا ہے؟ تو اس طرح سے ہم نے یہ 8 سوال 9 سوال ہو گئے۔ اب 10واں سوال دیکھیے۔ 10ویں سوال میں ہے کہ لفظوں کو بدلیے۔ بچہ بچے بچوں، کپڑا کپڑے کپڑوں، جوتا جوتے جوتوں، چشمہ چشمے چشموں، پٹاخہ پٹاخے پٹاخوں، مقبرہ مقبرے اور مقبروں۔ اس طرح سے یہ سبق کوشچن پیپر مکمل ہوا 7ویں جماعت اردو بی کا جان پہچان کتاب کا۔ آپ کو اسی کی مناسبت سے فائنل ایگزام میں تیاری کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔